गुरु यीशु के लोगों के साथ व्यवहार हमारी मंजिल को तय करता है। जब तेजस्वी मानवपुत्र अपने तेज में पृथ्वी पर आएंगे तो सब स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे। तब वह अपने शाही सिंहासन पर बैठेगा। दुनिया के हर समाज के लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह सब लोगों को दो समूहों में बांट देगा। वह अपनी दाईं ओर एक समूह और बाईं ओर दूसरे समूह को खड़ा करेगा। तब राजा जो उसकी दाईं ओर है वह उनसे कहेगा, मेरे पिता परमात्मा ने तुमको आशीर्वाद दिया है। आओ और उस साम्राज्य को प्राप्त करो जो दुनिया के आरंभ से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन कराया। जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपनाया। जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। जब मैं बीमार था तुमने मेरी देखभाल की। और जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी भक्त उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने आपको कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने आपको कब परदेसी देखा और अपनाया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने आपको कब बीमार या जेल में देखा और आपसे मिलने आए? तब राजा उत्तर देगा, सच्चाई तो यह है कि जब भी तुमने मेरे इन लोगों में से किसी एक की कुछ भी सेवा की, चाहे वह कितना भी मामूली व्यक्ति क्यों न हो, तुमने मेरी सेवा की। तब वह अपनी बाईं ओर के लोगों से कहेगा, शापित लोगों, मुझसे दूर हो और कभी न बुझने वाली आग में जा पड़ो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं कराया। जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। जब मैं परदेसी था तुमने मुझे नहीं अपनाया। जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। जब मैं बीमार था और जेल में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे कहेंगे, प्रभु, हमने आपको कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या जेल में देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उत्तर देगा, सच्चाई तो यह है कि जब भी तुमने मेरे लोगों में से किसी एक की कुछ सेवा नहीं की, चाहे वह व्यक्ति कितना भी मामूली क्यों न हो, तुमने मेरी सेवा नहीं की। जिन लोगों ने प्रभु और उनके लोगों की सेवा नहीं की, वे अनंत दंड के लिए नरक में भेजे जाएंगे, परंतु धर्मी भक्त परमात्मा के साथ मोक्ष में प्रवेश करेंगे। मत्तिया 25:31-46 हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। इसमें बताया गया है कि जब मुक्तिदाता प्रभु यीशु आएंगे, वह सब लोगों का न्याय करेंगे। वह हमें दो हिस्सों में बांटेंगे, जैसे भेड़ और बकरियां अलग की जाती हैं। भेड़ वे लोग हैं जिन्होंने दूसरों की मदद की, भूखे को खाना दिया, प्यासे को पानी पिलाया, बीमार की सेवा की और जरूरतमंद लोगों का साथ दिया। प्रभु कहते हैं, जो तुमने इन छोटे लोगों के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। और जो लोग मदद नहीं करते, उनके लिए कहा जाएगा, जो तुमने नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। इसका मतलब, हमारा विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि हमारे कामों से दिखाई देता है। इसलिए आओ, हम सब प्यार, दया और मदद से भरा जीवन जिएं, क्योंकि दूसरों की सेवा ही परमेश्वर की सच्ची सेवा है। तथास्तु। धन्यवाद।